जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। आज की जो चर्चा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। शिव सूत्र के बढ़ते हुए सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे और इस प्रकार से ऋषि वसुगुप्त, जिन्होंने शिव सूत्र की रचना की, उन्होंने शिव सूत्र में आत्मा का नृत्य, उसके दो प्रकाश, आत्मा का रंगमंच, यह जीव भाव ही है, और आत्म स्थित योगियों के लिए आत्मा का रंगमंच स्वयं आत्मा ही है, अंतरात्मा है। फिर आत्मा के नृत्य को देखने वाले जो दर्शक हैं वो इंद्रियां हैं। ऐसे सभी विषयों पर हमने चर्चा की है, लेकिन इन सभी विषयों का जो परिणाम निकलता है उसे कहते हैं सत्व सिद्धि। और योग सूत्र में, आगे के सूत्र में सत्व सिद्धि की ही चर्चा मिलती है। सत्व सिद्धि क्या है, सूत्र क्या कहता है, ये देखते हैं। सूत्र कहता है धीवशात सत्व सिद्धि। धीवशात सत्व सिद्धि अर्थात सहज विद्या से उत्पन्न विस्तार के कारण सत्व के स्फुरन से अंतर परिस्पंद की व्यंजना होती है, मतलब अभिव्यक्ति होती है। इस स्पंद में निहित सिद्धि को सत्व सिद्धि कहते हैं। सत्व के स्फुरन से अर्थात यह वह ज्ञान है जो इंद्रियों के माध्यम से नहीं आता है। महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद में इसी के लिए कहा है ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। योग सूत्र में, समाधिपाद में यह सूत्र आता है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है? ऋतंभरा कौन सा ज्ञान है, कौन सी अनुभूति है? यह वह ज्ञान ऐसी अनुभूतियों के लिए न्याय शास्त्र में योगज शब्द का प्रयोग मिलता है। न्याय शास्त्र में, क्योंकि न्याय शास्त्र ज्ञान मीमांसा की चर्चा करता है, अर्थात ज्ञान की उपलब्धि किस माध्यम से हो रही है और किस प्रक्रिया से हो रही है, क्या प्रोसेस है। हाउ आर यू गेनिंग नॉलेज, व्हाट इज योर मीडियम टू गेन नॉलेज, उसकी चर्चा न्याय शास्त्र में होती है। एपिस्टेमोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, ज्ञान मीमांसा। तो वो योग अनुभूतियों के लिए योगज शब्द का प्रयोग कर देते हैं। यहां पर ऋतंभरा और सत्व सिद्धि लगभग एक ही विषय है, क्योंकि इसमें जो स्फुरन होता है, जो अनुभूति होती है, वह इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली अनुभूति नहीं होती है। बाह्य इंद्रियां कभी वैसा अनुभव आपको नहीं करवा पाएंगी। योगी अपने इंद्रियों का निरोध कर देता है, चित्त वृत्ति का निरोध कर कर शांत अवस्था में पहुंचकर, परम शून्य परम शांति सम्यक अवस्था में पहुंचकर उसका अनुभव करता है। और वह जो अनुभव है और उस अनुभव से जो ज्ञान प्रकट होता है, जो विवेक प्रकट होता है, वो ऋतंभरा प्रज्ञा है। जो सिद्धि प्रकट होती है वह सत्व सिद्धि है, जो कि शिव सूत्र में यहां पर बताया जा रहा है कि सत्व सिद्धि। तो आज का हमारा विषय यही है कि सत्व सिद्धि और ऋतंभरा क्या है। अर्थात यह अनुभूतियां वैसी अनुभूतियां हैं जो आप सामान्य अवस्था में, जागृत अवस्था में, या फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये जितनी भी अवस्थाएं हैं उनमें आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से जिस गहराई में उतरते हैं, जिस शून्य अवस्था में आप उतरते हैं, वहां से यह विवेक उत्पन्न होता है, यह जागृति होती है। उसी जागृति को ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं, वही सत्व सिद्धि है। और जो सत्व सिद्धि, जो योगी होता है, सत्व सिद्ध योगी, वह
उस आत्म तत्व से जुड़ने के कारण प्रत्येक जीव से ही अपना संबंध अनुभव करने लग जाता है। प्रत्येक जीव से ही उसका संबंध स्थापित हो रहा हो ऐसा लगने लग जाएगा। तो यह सत्व सिद्धि का विषय है। इसी को यहां पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि योगी किस प्रकार से सत्व सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो सत्व सिद्धि सहज विद्या के प्रभाव से योगी की बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा बन जाती है। ठीक, ऋतंभरा प्रज्ञा जैसी उसकी बुद्धि हो जाती है और उसी के सामर्थ्य से उसको लोक व्यवहार रूपी नाट्य कला में, जितनी भी ये नाट्य कला चल रही है ना, लोक व्यवहार में सात्विक भावों को, सात्विक भाव उसके उसमें आ जाते हैं, सत्व सिद्धि हो जाती है क्योंकि सत्य से आ रही है। उसमें सात्विक भाव की कोई कमी अब नहीं रहती है। अभी ऋतंभरा प्रज्ञा एक अवस्था है। ऋतंभरा प्रज्ञा कोई आखिरी स्टेज तो है नहीं योग का या सत्व सिद्धि। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि योगी उस आत्म साक्षात्कार को कर कर समझ जाता है कि ये संसार कैसा है, और वही ऐसे योगी की इंद्रियां ही आत्मा के नृत्य का दर्शक बनती हैं। ऐसे योगी की इंद्रियां ही आत्मा के नृत्य का दर्शक बनती हैं। और ऐसा योगी संसार के प्रत्येक विषय को सविनमय ही देखता है। एक तो वास्तविक तत्व का विमर्शन करता है, अर्थात वास्तविक तत्व के बारे में ही लोगों को बताता है, और दूसरा वैसे विमर्शन से उसके आत्म आनंद का जो अनुभूति है वो भी बढ़ती रहती है और वो सहायक होती है उसके आत्म स्थिति को बनाए रखने में, आत्मानंद को बनाए रखने में। योगी ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है और उस अपने जो भी अनुभव है प्रेरणा देने के लिए लोगों को उसकी प्रेरणा भी देता है, विचार भी देता है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा एक ऐसी अवस्था है, सत्व सिद्धि एक ऐसी अवस्था है जो सहज विद्या से, सहज मतलब सहजता से, सहज अवस्था जो आती है, जो इंद्रियों के परे की अवस्था है, सम्यक अवस्था भी हम उसे कह सकते हैं, आत्म स्थिति हम उसे कहते हैं। उससे जो ज्ञान प्रकट हो जाता है, उससे जो अनुभूतियां प्रकट हो जाती हैं। अभी अनुभूतियों का समय खत्म नहीं हुआ, अभी कैवल्य नहीं हुआ, तो अनुभूतियां तो प्रकट होंगी अभी। तो जो अनुभूतियां प्रकट हो जाती हैं, उससे जो ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। और वह पूरे विश्व के साथ अपनी एकरूपता को देख पाता है। पूरे विश्व के साथ वो अपना कनेक्शन देख पाता है कि हाँ, मैं हर वस्तु के साथ कनेक्टेड हूं। ऐसी उसके अंदर अनुभूति आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी अवस्था का बनना यह ऋतंभरा प्रज्ञा है, जो इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और इंद्रियों के माध्यम से जो नहीं है, इसमें जहां पर मुख्य रूप से इसमें इंद्रियां ही हैं, जो इंद्रियों के माध्यम से नहीं है, योग के माध्यम से है, समाधि के माध्यम से जो ज्ञान प्रकट हो रहा है, तुरीय अवस्था से जो ज्ञान प्रकट हो रहा है, जो विवेक प्रकट हो रहा है। ठीक है, वह जो विवेक है, वह जो ज्ञान है, वह ऋतंभरा प्रज्ञा है और वही सत्व सिद्धि है। लेकिन अभी सत्व सिद्धि के कुछ परिणाम भी होते हैं। क्या परिणाम होते हैं? योगी के अंदर एक स्वतंत्र भाव आ जाता है और वो स्वतंत्र महसूस करता है, स्वतंत्रता का अनुभव शुरू हो जाता है। लेकिन कैसे, ये हम आगे अगले सूत्रों में हम समझेंगे, जानेंगे। तो वास्तव में सत्व सिद्धि और ऋतंभरा क्या है, ये हमने इस सूत्र के माध्यम से समझा। आगे ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करने वाले जो योगी हैं, सत्व सिद्धि को प्राप्त करने वाले जो योगी हैं, उन्हें क्या परिणाम प्राप्त होता है, क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, क्या सब कुछ सब अच्छा ही होता है या कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं। तो शिव सूत्र के अगले सूत्रों में इन्हीं सब बातों पे चर्चा है। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो सत्व सिद्धि प्राप्त करने वाले योगियों के लिए क्या बाधा हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, ये सारी बातें आगे की चर्चा में मिलेंगी। जुड़े रहें, बने रहें। और आप भी सम्यक अवस्था का अनुभव करना चाहते तो ध्यान योग
से जुड़कर ध्यान योग का कोर्स कर कर आप निश्चय ही ऐसी सम्यक अवस्था की अनुभूति कर सकते हैं। तो जरूरी है योग के मार्ग पर चलना, एक सही रास्ता मिलना, जिससे कि हम सही तरीके से ध्यान योग करें और सही तरीके से हम ध्यान योग करके हम उसका लाभ उठाएं और आनंदित, अपने जीवन को आनंदित करें, अपने जीवन को आनंद से भरें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अभी मैं विचारों को यहाँ विराम दूंगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें और शेयर कर कर दूसरों को भी लाभान्वित करते रहें, खुद भी लाभान्वित हो, दूसरों को भी किया करें। बहुत बहुत आभार। ठीक है।